हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम्स पर। तो आशा है कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी के आंख टॉपिक से इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों का। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आंख टॉपिक से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया हाल ही में विकसित किया गया है। कॉर्निया क्या है? ऑप्शन है आंख की पिछली दीवार को अस्तर करने वाली कोशिकाओं की एक परत। दूसरा ऑप्शन आइरिस के केंद्र में एक गोल विवर। तीसरा आंख की अग्र स्पष्ट बाहरी परत। और चौथा है आंख का रंगीन भाग। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर, आंख की अग्र स्पष्ट बाहरी परत। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैमरा भाग मानव आंख के रेटिना दृष्टिपटल के समान है? कैमरा का भाग है कौन सा है आंख के दृष्टिपटल के समान है? पहला ऑप्शन लेंस, फिल्म, अपचर और शटर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से आप कमेंट्स करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, फिल्म। ठीक है, ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख में रंग दृष्टि प्रकाश ग्रही कोशिकाओं का नाम है। ऑप्शन है आपके पास शलाकाएं, शंकु, अंध बिंदु और पीत बिंदु। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो जल्दी से आप कमेंट्स करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शंकु एकदम राइट आंसर है। शंकु जो है हमें रंग होने का एहसास आभास कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आइरिस, पुतली, नेत्रपटल कॉर्निया और नेत्रोत। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, नेत्रपटल या कॉर्निया। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि की प्रकृति क्या है? मतलब जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या है? ऑप्शन है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है आंख में आपको ये बताना है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, नेत्रक लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन खालिस्तान की क्रिया के कारण होती है। पहला है नेत्र तारा, दृष्टिपटल, रोमक मांसपेशी और परितारिका। तो आपको बताना है जो लेंस में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। आप जानते हैं कि जो रोमक मांसपेशी है ये उनको पकड़ के रखती है ना, जिसे हम सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। इसी कारण लेंस में परिवर्तन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे आप देख सकते हो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस्पोपिया और ऑस्टियोमेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर 2 मायोपिया इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब खाली स्थान पर बनाती है। किसमें बनाता भाई प्रतिबिंब? स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपको पता है कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है, जिसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया और रेटिना किस अंग में पाए जाते हैं? हथेली पे, कान में, नाक और आंख। तो आपको जो आप जानते हैं जो कॉर्निया और रेटिना जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आंख में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न करता है? जरा दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष, नेत्र अतिवृद्धि और निकट दृष्टि दोष। तो जिसका आंसर हो जाएगा जल्दी से आप बताएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निकट दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है आपके पास,
खालिस्तान को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। चार ऑप्शन, जरा दूरदृष्टि को किया जा सकता है, दीर्घ दृष्टि को भी किया जा सकता है, मोतियाबिंद और निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद, क्योंकि मोतियाबिंद में मांस की पतली परत छा जाती है, तो इसको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का रंग सफेद दिखाई देता है। आपको बताना है जो आंख के अंदर सफेद रंग किसका होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है ना, आइरिस, स्क्लेरा, रेटिना और डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो आपके पास है अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो प्रकाश का पहला अपवर्तन कहाँ से होता है। जो पहला अपवर्तन कहाँ से होता है, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना और आइरिस। तो आपको बताना है क्या, कॉर्निया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कॉर्निया ही हमारे आंख में ये ग्लास के समान है, सबसे पहले उसी में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षित का कॉर्निया के पीछे नेत्र गोलक के बीच में भूरे रंग का होना किसके कारण होता है। आपको बताना है आंख में भूरे रंग का क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका, या इसे आइरिस कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का वह भाग जो, अगला क्वेश्चन देखिए भाई कट गया है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो, आंख का कौन सा भाग उसमें रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन है श्वेत पटल, कोराइड। इसका आंसर हो जाएगा कोराइड। क्या हो जाएगा, कोराइड। इसी में विटामिन भरा रहता है, ए, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले डार्क मास्कुलर डायफ्राम खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है जो पुतली को नियंत्रित करता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम किस नाम से जानते हैं। तो आइरिस के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये आपको पता ही होगा। चार ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव आंख के लिए दृष्टि की दृढ़ता है, मतलब कि कितने सेकंड में हमको दृष्टि साफ दिखाई देगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड का 1/10वां भाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, टिपिडम लूसिडम क्या करता है। पहला है, यह आंख का रंगीन हिस्सा है, जानवरों को रात की दृष्टि देता है, पारदर्शी जेली की तरह तरल पदार्थ वह क्षेत्र है जहां ऑप्टिक कभी संलग्न नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जानवरों को रात की दृष्टि देता है और इसी कारण जानवरों की रातें आंख में चमकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग धूल कोहरे धुएं से सबसे कम बिखरता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा रंग है जो इनसे बहुत कम प्रभाव पड़ता है, पीला, लाल, नीला, बैंगनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग जो है धूल कोहरे से बहुत कम प्रभावित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन है कि आंखों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पहला मोमेमियन, दूसरा लेक्राइमल, तीसरा ऑप्शन है सेरोमिनस और चौथा ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेक्राइमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, आप अच्छे से इनका अध्ययन कर रहे होंगे। क्वेश्चन है, मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्रही कोशिका का नाम है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शंकु इज द राइट आंसर। ठीक है ना, शंकु और छड़ होती है हमारे उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु, जो हमें रंगों का एहसास कराता है। अगला क्वेश्चन है, आंखों में चीपड़ बनाने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है। ठीक है भाई, ऑप्शन है लेक्राइमल, ऑप्शन बी मोमेमियन, ऑप्शन सी पीयूष और ऑप्शन डी हो जाएगी पीनियल ग्रंथि। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोमेमियन जो है आंख में कीचड़ बनाने का काम करती है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। रतौंधी नामक बीमारी के इलाज में प्रयोग होने वाला प्रोटीन कौन सा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से।
पहला ऑप्शन मायोसिन, दूसरा ओसिन, तीसरा रेडोप्सिना और चौथा ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है आप जल्दी से कमेंट्स करेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडोप्सिना इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास है सामान्य आंखों का व्यास खालिस्तान होता है तो कितना होता है? आपको पता होगा 2.5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 2.9, ऑप्शन डी 2.1। तो इस भाई आपको पता होगा आंखों का व्यास कितना होता है, तो आपको जल्दी से बताइए 2.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास है सामान्य पुरुष की आंखों कितने मेगापिक्सल की होती है? आपको बताना है जो सामान्य पुरुष की आंखें हैं कितने मेगापिक्सल की होती है, आप जानते ही होंगे। ऑप्शन है 476, 576, 508 और 376। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने मेगापिक्सल? 576 मेगापिक्सल की आंखें होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से उपलब्ध है, आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आपको बताना है जो प्रकाश जाता है हमारी आंखों में उसको नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन है परितारिका, लेंस, पुतली और दृष्टिपटल या रेटिना। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट से करेंगे भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परितारिका या आइरिस जिसके नाम से हम जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, आंखों का कौन सा भाग हल्का उठा हुआ रहता है? ठीक है ना, आंखों का कौन सा भाग हल्का उठा हुआ रहता है? पहला ऑप्शन कॉर्निया, स्क्लेरा, तीसरा है रेटिना और चौथा ऑप्शन है आपके पास रक्तपटल। तो इससे आप आंसर देंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? कौन सा भाग है जानते ही होंगे सभी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दिया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, दृष्टिपटल, बी रक्तपटल, सी पुतली और डी हो जाएगा कॉर्निया। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है, जो हमारी आंखों में ग्लास का काम करती है, जैसे मोबाइल की ग्लास होती है नहीं, ऐसे आंखों की ग्लास कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, आंखों का बाहर दिखने वाला भाग स्क्लेरा के शुष्क पड़ जाने की घटना क्या कहलाती है? तो आपको बताना जो स्क्लेरा होता है जो सफेद रंग का होता है, ये कभी कभी लाल पड़ जाता है, तो ये घटना कौन सी कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, कंजक्टिवा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजक्टिवा इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये लाल कब पड़ती है? जब चोट लग जाती है और कभी नींद नहीं होती तब ये लाल पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आंख में कौन सा भाग अधिक तीव्रता पर प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है? यदि आंखों में कोई अचानक से अधिक प्रकाश दे तो एक भाग सिकुड़ जाता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आइरिस, पुतली, रेटिना, कॉर्निया। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट्स करेंगे भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है भाई आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। इसको आप डबल स्टार लगा के रखिए कि हाथी की आंख शरीर के अनुपात की तुलना होती है। जो हाथी की आंख है शरीर के अनुपात की तुलना होती है, बड़ी, छोटी, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से आप कमेंट्स करेंगे भाई, जो हाथी की आंख होती है शरीर के अनुपात की तुलना छोटी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक और नया क्वेश्चन कि रेटिना के बीच वाला भाग होता है। आपको बताना है जो रेटिना के बीच वाला भाग होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अंध बिंदु, मुकुला, कोराइड और ऑप्शन डी हो जाएगा कॉर्निया। रेटिना पिछले भाग में पाया जाता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, इसका जो बीच वाला भाग है वो क्या कहलाता है? मुकुला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और मुकुला के अंदर फोबिया पाया जाता है। ठीक है ना, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुला। क्वेश्चन है आपके पास कि आंखों की कौन सी नस है जो दृष्टि को कारपोरा तक पहुंचाती है? अब कारपोरा बोले तो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाशिक तंतु, साइनेप्स, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रकाशिक तंतु। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, कैमरा के डायफ्राम की तुलना आंखों के कौन से अंग से की जाती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए रेटिना, बी परितारिका, सी
पुतली, और डी हो जाएगा आपके पास लेंस। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट्स करेंगे। जो डायफ्राम होता है कैमरा का, आंख से किससे तुलना की जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परी तारिका, या इसे आइरिस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीरंदाज या शिकारी अपनी आंख का कौन से भाग से निशाना लगाते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुकुला, फोबिया, सेंट्रोइड, अगला रेटिना, और हो जाएगा डी पुतली। तो बताइए भाई, जो शिकारी होते हैं, जैसे अर्जुन ने लगाया था निशान, तो आंख में कौन सा भाग से लगाते हैं? तो कौन सा भाग हो जाएगा? फोबिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोबिया कहाँ होता? तो ये मुकुला के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ले चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। आंसू में कौन सा एंजाइम कीटाणुओं से लड़ता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। आंसू में कौन सा एंजाइम कीटाणुओं से लड़ता है? पहला ऑप्शन टाइलिन, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, और डी हो जाएगा लाइसोजाइम। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लाइसोजाइम जो है जीवाणुओं से या कीटाणुओं से लड़ता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। ये है अगला क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? ये एक ऐसा लेंस है जिसमें चश्मे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। एडोल्फ एगनफिग, अरस्तु, हुक, ऑप्शन डी है अंकित AK 2.0। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडोल्फ एगनफिग इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, पुतली का रंग होता है, ऑप्शन है सफेद, बी भूरा, सी काला, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास लाल। तो भाई पुतली का रंग सदैव कैसा होता है आपको पता ही होना चाहिए। इसका जो रंग होता है हमेशा सदैव काला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ले चलते हैं आप आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाहरी प्रकाश को कौन सा भाग आंखों में लेंस तक पहुंचाता है? जो बाहरी प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, फिर ये लेंस तक कौन पहुंचाता है? पुतली, परितारिका, कॉर्निया, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास कान। देखो कान तो होगा नहीं, बचे 3 ऑप्शन, तो आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुतली जो है बाहरी प्रकाश को आंखों में लेंस तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेत्र का चाप द्रव्य, नेत्रोत, ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों द्रव्य इसमें भरे होते हैं, एक रेटिना पे और एक लेंस के बीच में। ठीक है ना। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में कौन सा विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आंखों का। एक क्वेश्चन आपसे पूछता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए आंखों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि देख सकते हो, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सियालिक, बी टेनिक, सी एलिमिन, और डी हो जाएगा आपके पास टेनिक। 2 ऑप्शन सेम है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सियालिक जो है आंसू में अम्ल पाया जाता है। ठीक है भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि तो भाई ये अंतिम क्वेश्चन था आज का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज हमने आंखों के 50 क्वेश्चनों कंप्लीट कर लिया है ना। तो आपको यदि पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों पे शेयर करें, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और भाई सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।